हेलो एवरीवन, मैं ज्योत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट की दुकान में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आज बचे हुए कपड़े से इस तरह का ट्रैवल बैग बना के तैयार किया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे मेज़रमेंट के साथ बताऊंगी कि इस तरह का ट्रैवल बैग आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपके पास बचा हुआ कपड़ा है, जो भी सिलाई करते समय कपड़ा बच जाता है, तो आप इस तरह से कपड़े का यूज़ करके आप ट्रैवल बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना परफेक्टली, ये कितना फिनिशिंग के साथ बैग बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए, मेरे पास ये कुछ बचे हुए कपड़े हैं। तो इस कपड़े का यूज़ करके हम बैग बनाएंगे। तो मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। तो ये मेरा मैन फैब्रिक का कपड़ा हो गया, इसे मैं टॉप पर रखूँगी। और यहाँ पे देखिए आप, इसकी जो लेंथ होगी वो है 32 इंच, और इसकी जो विड्थ होगी वो है 23 इंच। आप चाहें तो लेंथ को कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बोरी ले ली है, जो चावल वाली बोरी होती है ना प्लास्टिक की, बस उसे हमें ले लेना है। या फिर अगर आपके पास जो कपड़े पे फोम निकलता है उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल वाली बोरी की यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कर देंगे और बोरी को खोल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक का कपड़ा रखना है। तो मेन फैब्रिक का जो कपड़ा है उसकी सीधी साइड हम बोरी की तरफ रखेंगे, और जो उल्टा साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बोरी बच रही है, कपड़े के अलावा जो एक्स्ट्रा बोरी आपको दिख रहा होगा, उसे हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि इसे भी अभी हम फेंकेंगे नहीं, इसका हमें यूज़ करना है। तो बस इसे अभी हम कट करके निकाल देते हैं। और ये देखिए, जो मेन फैब्रिक से एक्स्ट्रा बच रहा है बोरी, उसे हम कट करके निकाल दिए हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें स्टिच करना है, दोनों तरफ किनारी की तरफ हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमें स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हैं उसे हम कट करके बाद में निकाल देंगे। तो बोरी के अकॉर्डिंग हमें कपड़े को कट कर लेना है। जो बोरी की लेंथ है, 4 इंच कपड़ा ज़्यादा है मेरा, उसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक साइड बोरी है और दूसरी साइड हमारा कपड़ा है, दोनों को एक दूसरे से अटैच करना है। तो इस तरह से हम दोनों किनारी में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमारी दोनों साइड स्टिच हो चुकी है, एक दूसरे से कपड़ा अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे हम कट करके निकाल देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका बच रहा है उसे आप कट करके निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोरी, और ये कपड़ा अटैच हो गया। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने से क्या होगा कि जो हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा था वो सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये फिनिशिंग की सिलाई भी हमारी हो जाएगी। जो भी मतलब बोरी से जो भी धागा वगैरह निकलेगा वो निकलेगा ही नहीं अब इसमें। इस तरह से पलट देंगे तो अगर आप, तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से पलट दिया है। और अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ से जो हमने सिलाई लगाई थी ऊपर से हम एक बार स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप स्टिच हमें लगा लेना है। इससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बैग बनकर तैयार होगा। तो देखिए, दोनों तरफ हमें इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई आएगी। दोनों तरफ हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है, या अगर आपके पास अस्तर कपड़ा ना हो तो कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। यहाँ पे अस्तर का कपड़ा बचा हुआ था तो उसे हमने ले लिया है। और इस तरह मेन फैब्रिक के ऊपर हम सीधी साइड, मेन फैब्रिक सीधी साइड पे रखते हुए यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जैसे अभी हमने बोरी और उसको अटैच किया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अटैच कर लिया। अब अस्तर को हम पलट देंगे तो अस्तर नीचे साइड हो जाएगी, बीच में बोरी हो जाएगा, और ऊपर में हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पलट लेना है। तो देखिए, जैसे हमने बोरी और मेन फैब्रिक के कपड़े को पलटा था, उसी तरह अस्तर को भी रख करके सिल लेंगे और यहाँ पे पलट करके तैयार कर लेंगे। और वापस से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने से कपड़ा हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैग बन के तैयार होगा, और कपड़े पर कोई भी सिलवट नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से रख करके तैयार कर लिया। अब यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे।
तो देखिए हमने टॉप स्टिच लगाकर तैयार कर लिया है, सिलाई फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। और ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा ऊपर हो गया, बीच में बोरी हो गई और नीचे में अस्तर का कपड़ा हो गया। तो इस तरह से हमारी बोरी दिखेगी भी नहीं और हमारा बैग अच्छे से बन के तैयार होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंची टेप से 4-4 इंच के डिस्टेंस से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो जो भी आपकी लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बॉक्स बना के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 4-4 इंच के डिस्टेंस से बॉक्स बनाना तैयार कर लिया है। इस तरह से यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और स्केल से लाइन खींच लेंगे। तो ये 4-4 इंच के डिस्टेंस से हम बॉक्स बना के तैयार कर रहे हैं। जो हमने लेंथ वाइज़ किया था, सेम तरीके से हम विड्थ में भी उसी तरह 4-4 इंच के डिस्टेंस से मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने लेंथ वाइज़ मार्किंग कर लिया था, उसी तरह अब हम विड्थ में भी इस तरह मार्किंग करते हुए यहाँ पे बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो एक बॉक्स है वो 4 इंच का होगा, ठीक है? तो चारों तरफ हमारा 4-4 इंच के डिस्टेंस से हमने यहाँ पे मार्किंग करके बॉक्स बना के तैयार कर लिया। अब इस बॉक्स के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारा ये जो तीनों कपड़ा है वो एक दूसरे से अच्छे से जॉइंट हो जाएगा और इसमें कोई भी सिलवट नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। पूरे बॉक्स में पूरी जितनी हमने लाइन खींची थी सब में हमने अच्छे से सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं और जो बची हुई बोरी थी उससे हमने ये 2 पार्ट कट करके निकाला है। जिसकी विड्थ हमने रखी है 8 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 9 इंच। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। नीचे अस्तर का कपड़ा रखेंगे, बीच में बोरी रखेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक का कपड़ा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और बीच में भी हम सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे, जैसे हमने उस कपड़े को तैयार किया था। तो देखिए यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है और अब क्या करना है, इसका हमें सेंटर निकालना है। तो देखिए ये जो दोनों कपड़े का हमें सेंटर निकालना है, तो जो हमने छोटा वाला बोरी का कट करके बनाया है उसका हम सेंटर बीच से लेंथ वाइज इसे हमने फोल्ड कर लिया और इसका सेंटर निकाल लिया। इसी तरह जो हमने बड़ा वाला बोरी का सील करके तैयार किया है इसका भी सेंटर हम निकाल लेंगे, लेंथ वाइज इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से दोनों साइड से हम इसका सेंटर निकाल के तैयार कर लेंगे। तो दोनों के सेंटर को हम एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे। तो जो हमारा मेन जो सीधा साइड है एक दूसरे की तरफ होगा, ठीक है? तो देखिए दोनों कपड़ा सीधे की तरफ एक दूसरे की तरफ है, दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है और ये देखिए इसका जो सेंटर है उस पे हम मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच का था, उसका सेंटर 4 इंच पे। दोनों तरफ से 4-4 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है, दोनों का सेंटर निकालते हुए अब यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो स्केल से हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके ऊपर अब हमें पट्टा लगाना है। तो जो बैक का पट्टा होता है ना उसे हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो 4 इंच के डिस्टेंस से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ से और यहीं पे हमें पट्टा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का जो बैक का पट्टा होता है वो मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। तो इसे हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए 4 इंच का जो हमने डिस्टेंस छोड़ा था ना वहीं पे हमें इसे मार्किंग करना है और इस तरह से हमें पूरी सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेना है। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो दोनों तरफ से इस तरह से पट्टे को रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और पट्टे की जो लेंथ है वो है 1 मीटर। यहाँ पे हमने 1 मीटर इसकी लेंथ ली हुई है। तो देखिए इस तरह से हम बैक पे पट्टा को लगाएँगे। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए अब सिलाई हमें कैसे लगाना है उसे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से पट्टे को हम 4 इंच के डिस्टेंस से दूरी पे रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से हमें पट्टे को सिलाई लगाते चले जाना है, ठीक है? तो पूरा हमें सिलाई नहीं लगाना है, ऊपर से 4 इंच का डिस्टेंस ऊपर से भी हम छोड़ देंगे। तो अभी देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। साइड से भी 4 इंच का डिस्टेंस छोड़े हैं और ऊपर से भी हम 4 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। अब यहीं से हम मुड़ जाएंगे दूसरी तरफ और यहाँ पे पट्टे की चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे जिससे कि पट्टा हमारा अच्छे से कपड़े से अटैच हो जाए। तो ये देखिए हमने एक साइड पट्टे को अटैच कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे कि सिलाई टूटे नहीं जल्दी से
और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा के हम तैयार कर लेंगे। तो एक साइड हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। सेम तरीके से इसे घुमाते हुए दूसरी तरफ जो 4 इंच का हमने डिस्टेंस पे निशान लगाया था, वहाँ पे मार्किंग करी थी, वहीं पे हमें पट्टे को रख कर के वापस से सिलाई लगा लेना है। यहीं से अब हम वापस मुड़ जाएँगे दूसरी तरफ, क्योंकि ये 4 इंच का डिस्टेंस पे ऊपर भी हमें छोड़ना है, और इस तरह से मुड़ते हुए हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। और ऊपर जो हमने पट्टे को छोड़ा हुआ है, वो पट्टा हमारा उठाने के लिए, बैग उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ से पट्टे को जॉइंट कर लिया। तो मतलब एक साइड जो है हमारा ये पट्टा जॉइंट हो गया है। सेम तरीके से हम इसी तरह से दूसरी तरफ भी पट्टे को जॉइंट कर लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको रख करके दिखाया था, उसी तरह से हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, जैसे मैंने इधर की तरफ किया है। बस एक तरफ हमारा पट्टा लग चुका है। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी हमने पट्टे को जॉइंट कर लिया। देखिए कुछ इस तरह से पट्टा जॉइंट हो गया है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। अब हमें इसकी किनारी पे सिलाई लगाना है। तो इस तरह से देखिए हम फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएँगे, ठीक है? तो अब ये बीच वाला जो भाग है हमारा, जो हमने जॉइंट किया था, उसमें 1 इंच हम डिस्टेंस छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगाना है। 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए, जहाँ पे 1 इंच का हमने मार्किंग किया है, वहीं तक हमें सिलाई लगानी है, पूरा ऊपर तक हमें सिलाई नहीं लगाना। तो देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और ऊपर का 1 इंच छोड़ देंगे। और जो मेन फैब्रिक का हमारा जो बड़ा वाला बोरी आप देख रहे हैं, वहाँ पे 4 इंच का छोटा छूटा हुआ है कपड़ा। तो बस इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। मतलब आप समझ लीजिए कि किनारी में हमें सिलाई लगाना है 1 इंच का, वो ऊपर छोड़ते हुए। तो इस तरह से कपड़े को पकड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। इसकी कोने के भाग को हम हल्का-सा फ़ोल्ड कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे 1 इंच ऊपर में छोड़ देंगे और यहीं से वापस हम मुड़ जाएँगे, डबल सिलाई इसमें लगा लेंगे। कपड़े पे डबल सिलाई लगा लेने से कपड़ा हमारा अच्छे से मज़बूती से सिलेगा और फटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा लिया है। सेम तरीके से जो हमने एक साइड किया, उसी तरह से हम दूसरी साइड भी करेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से अटैच हो गया है कपड़ा, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम इस तरफ भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे हमें अटैच कर लेना, ऊपर 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए। इस तरह से पकड़ते हुए हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। जो मैंने एक तरफ करके आपको दिखाया है, सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी कपड़े को इसी तरह से पकड़ते हुए दोनों साइड से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 इंच का डिस्टेंस हमने जो छोड़ा था, मार्किंग जहाँ पे की थी, वहाँ से हम वापस घूम जाएँगे और यहाँ पे कपड़े पर डबल सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए एक साइड का हमारा तैयार हो गया, सेम तरीके से हमने दूसरी तरफ भी तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये बैक का साइड वाला हिस्सा बनकर के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे हम आपको पलट कर दिखाते हैं कि इसका जो लुक आया है वो कैसा आया। इसे अच्छे से किनारी को खोलते हुए साइड में अच्छे से उँगलियों से इसे अच्छे से हमें फिनिशिंग के साथ पलट लेना है। और ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बैक की सिलाई होके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसका साइड अच्छे से अटैच हो चुका है। अब हमें यहाँ पे चैन लगाना है, तो इसके ऊपर में देखिए इस तरह से दोनों को रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएँगे। पहले यहाँ पे हम चैन लगा लेंगे और फिर किनारी में सिलाई लगाएँगे। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे ये चैन ले लिया है। ये मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। तो इस चैन को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है, और जो हमारा कपड़े का ये जो सीधी साइड है, उसमें हम चैन को पलट के लगाएँगे। मतलब देखिए यहाँ पे जो कपड़े की ये चैन हमारा सीधा है, इस चैन को हमें उल्टी तरफ पलट लेना है, ठीक है? अब उल्टी चैन हमारा उल्टा रहेगा और कपड़ा हमारा सीधा रहेगा। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे अटैच करेंगे। चैन को हमने उल्टा कर लिया है और सीधी साइड, कपड़े की सीधी साइड में रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से इंडिविजुअल चैन लगा के तैयार होता है। आपको चैन दिखेगा भी नहीं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये चैन लग के तैयार होगा। चैन को हमें उल्टा कर लेना है इस तरह से खोलते हुए, और इस पूरे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ठीक है, इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। लास्ट में हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि चैन हमारा निकले नहीं। तो यहाँ पे हम अच्छे से डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी चैन को अटैच करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा चैन है,
ये चैन का सीधी साइड था, इसे हमें इस तरह से पलट के लगाना है, उल्टी तरफ से करते हुए हम कपड़े की सीधी साइड में जिस तरह से हमने पहले आपको दिखाया उसी तरह से यहाँ पे भी हम चैन को अटैच करेंगे। तो कपड़े की सीधी साइड में हम चैन को उल्टा करके लगा लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये दूसरी साइड भी लग कर के तैयार हो गई है। और जो हमारा चैन बड़ा है उसे हम अभी कट करके नहीं निकालेंगे, उसे हम इसी तरह से अभी रहने देते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं कि इसे किस तरह से हमें करना है। तो देखिए इस तरह से पलटते हुए हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो बहुत ही आसानी से चैन होगा। अभी देखिए चैन उल्टा है, इसे हम इस तरह से पलटेंगे तो चैन सीधी साइड हो जाएगी और हमारा फिनिशिंग के साथ ये चैन हमारा दिखेगा भी नहीं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बैग बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमें चैन लगा लेना है। बहुत ही आसान तरीके से चैन बैग में लग के तैयार होती है। इस तरह से देखिए पहले आप उल्टा करे रहिए और फिर वापस से इसे इस तरह से घुमाएँगे तो यहाँ पे ये चैन हमारी सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। दोनों साइड हम इसी तरह से टॉप स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे। देखिए जो हमने एक साइड किया है सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी इस तरह से अटैच कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये चैन लग के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे भी हमें यही काम करना है। तो ये जो कपड़ा है इसे इस तरह से पलटते हुए हम यहाँ पे चैन लगा लेंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड भी हमने चैन लगा के तैयार कर लिया है। टॉप स्टिच हमने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, चैन को हम यहाँ पे आपको बंद करके दिखाते हैं इस तरह से। चैन को हमें हल्का सा बंद कर लेना है और इसकी किनारी के भाग को भी सिल के तैयार कर लेना। आप चाहे तो यहाँ से चैन कट कर सकते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए, या फिर आप इसी तरह से चैन को अंदर कर दीजिए और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 इंच के लगभग हमारा चैन थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे इस तरह से छोड़ भी सकते हैं आप चैन को और यहाँ पे किनारी के भाग पे यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। चैन हमारा अंदर रहेगा तो कोई हमें डिस्टर्बेंस नहीं है। आप इस तरह से सिलाई लगा के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे भी डबल सिलाई लगा के किनारी के भाग को सिल के तैयार कर लेंगे। एक दूसरे को अच्छे से जॉइंट कर लेना है और चैन के ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से डबल सिलाई करते हुए दोनों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। दोनों किनारी के भाग को एक दूसरे से इसी तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। तो जैसे हमने इधर की तरफ किया है सेम तरीके से हम उस तरफ भी जॉइंट करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए किनारी के भाग को सिल लेना है। जो हमने 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ा था ना, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा अच्छे से और मजबूती के साथ सिलाई लगकर तैयार हो। और ये देखिए हमने सिलाई लगा के तैयार कर ली। अब हमें इसमें कोई सिलाई नहीं लगानी, हमारा बैग बन के तैयार हो चुका है। इसे हम सीधी साइड टर्न कर लेंगे कुछ इस तरह से और जो भी किनारी के भाग हैं उसे अच्छे से हम ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हाथ से अच्छे से हम इसे सीधा कर लेते हैं और ये देख सकते हैं आप हमारा परफेक्टली बैग बन के तैयार हो चुका है। हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बैग बन के तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बचे हुए कपड़े का यूज़ करके हमने किस तरह से बहुत ही आसानी से परफेक्टली ट्रैवल बैग बना के तैयार किया है। इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है। आप बहुत ही कम टाइम में बचे हुए कपड़े से आप इस तरह का ट्रैवल बैग बना के तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रैवल बैग कैसा लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।